हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें भारतीय संविधान की अनुच्छेद, अनुसूची और भाग और सूची को इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये आज इस टॉपिक का पार्ट 2 है, जिसके पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें जितने क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों का अधिकार होगा। नंबर 1 इसमें है भाषण और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के लिए, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, संघ बनाने के लिए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए, किसी भी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसके जो होगा आपका अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की धारा 19 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में से एक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अन्य बातों के साथ साथ 2 बातों से संबंधित है।
पहला, यह दोहरे खतरे को रोकता है, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरे, यह आत्मद्वेष का निषेध करता है, अर्थात किसी को भी स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस से संबंधित है? तो ऑप्शन सी है, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी घोषित किया है कि स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 21। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए, शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A। संविधान का अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन ए, 11 कर्तव्य। जुलाई 2020 तक 11 मौलिक कर्तव्य भारत के एक नागरिक के लिए है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिकों के लिए 10 कर्तव्यों की एक सूची एक नए अध्याय 4A के माध्यम से जोड़ी गई है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद यानी 51A शामिल है। बाद में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगा दिया गया? तो ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों को शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 24। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए और उनकी भाषा एवं
संस्कृति के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 के तहत कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश के हर इलाके में रह रहे सभी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है। संविधान उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 में भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 39। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए 39A। 39 से राज्य के समान अवसरों के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन बी 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 40 बताता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो स्व शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख का वर्णन है? तो ऑप्शन सी है 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को किस के रूप में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का प्रचार 97 संशोधन 2011 द्वारा राज्य नीति और निर्देशक सिद्धांतों की सूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गाय और बछड़ों और अन्य दुधारू और भारोत्तोलकों मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में कवर किए भारत के संविधान और अनुच्छेद के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।